वेलकम एवरीवन। आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, तो रेक्टिलिनियर मोशन होता क्या है? बोर्ड पे दिख रहा होगा, मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। जब कोई पार्टिकल या कोई पॉइंट मूव करता है किसमें, किसी स्ट्रेट लाइन, उसका मोशन किसके अलोंग होता है? अलोंग द स्ट्रेट लाइन, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो। ठीक, तो हम लोग उसके मोशन को क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक, when a point or particle moves along the straight line, when a particle moves along the straight line, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, बस मूवमेंट उसका जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। तो हम क्या कहते हैं कि उसका मोशन कैसा है? रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, डेली लाइफ में अगर रेक्टिलिनियर मोशन की एग्जांपल्स हम लोग देखें तो आप लोगों ने देखा होगा, जब एथलीट्स रन करते हैं 100 मीटर रेस में, तो वो क्या करते हैं, वो ट्रैक्स बने होते हैं, उसी में दौड़ते हैं इसीलिए। ठीक, तो उसका एक हम एग्जांपल मान सकते हैं रेक्टिलिनियर मोशन का। ठीक, ऐसे ही कोई अगर मेटालिक ऑब्जेक्ट हम लोग छोड़ते हैं ऊपर से और वो फ्रीली फॉल होता है, कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट है उसको हम लोगों ने छोड़ा और वो फ्रीली फॉल हुआ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो उसका फॉल भी जो होता है वो एक तरह से रेक्टिलिनियर मोशन के अंडर ही आता है। ठीक, इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि जो हॉट वाटर या कॉफी वेडिंग मशीन होती है, उसमें जो देखते होंगे कि कॉफी जो फॉल करती है टी कप में, वेडिंग मशीन में से जब कॉफी जो है वो हमारी फॉल होती है कप में, तो उसका मोशन भी जो होता है वो भी डेली लाइफ से एग्जांपल है रेक्टिलिनियर मोशन का। ठीक, तो ये कुछ हो गए हैं डेली लाइफ के एग्जांपल्स। लेकिन जब हम इसमें मैथ्स में हम लोग करेंगे कुछ भी डेरिवेशन वगैरह रेक्टिलिनियर मोशन के लिए, तो उसमें क्या है, एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। कोई इलास्टिक स्ट्रिंग है, उसका एक पार्ट हम लोगों ने फिक्स कर दिया है और दूसरे पार्ट पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट लगा दिया मास m का, और उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ पुल करके छोड़ा। ठीक, किसी पार्टिकल को किसी इलास्टिक स्ट्रिंग को एक पार्ट जो उसका है उसको ऊपर फिक्स कर दिया और दूसरे पार्ट पे मास m का कोई भी पार्टिकल लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया और उसको थोड़ा सा नीचे पुल करके हमने छोड़ा, तो ये पार्टिकल जो मोशन करेगा वो भी क्या होगा हमारा? वो भी एक रेक्टिलिनियर मोशन होगा। या कोई हॉरिजॉन्टल टेबल है, किसी टेबल पे हमने क्या किया, इसी इलास्टिक स्ट्रिंग को इस टेबल पे फिक्स कर दिया, यहाँ पर किसी पॉइंट पे फिक्स कर दिया और यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाया और इसको इस डायरेक्शन में पुल किया और उसको छोड़ दिया, तो उसका भी मोशन जो होगा वो हॉरिजॉन्टली क्या होगा? रेक्टिलिनियर मोशन होगा। तो ये एग्जाम्पल्स है हमारे रेक्टिलिनियर मोशन के। ठीक, अब अगर कोई पार्टिकल रेक्टिलिनियर मोशन में है तो किसी पॉइंट पर या किसी टाइम टी पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी उस पार्टिकल की, और उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस पर फोर्स कितना वर्क करेगा, हम लोग ये चीजें देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास कोई एक पार्टिकल है जो इस स्ट्रेट लाइन में जिसका मोशन है, मूव कर रहा है। ठीक, किसी टाइम पर पार्टिकल मूव करते करते यहाँ पे पहुंचा और ये कोई एक फिक्स्ड जगह है जहां से हमने देखा था डिस्टेंसेस मेजर करेंगे, तो यहाँ से मान लिया कि इसका जो डिस्टेंस है ओपी का वो एक्स है। ठीक, डेल्टा टी टाइम बाद पार्टिकल जो है वो क्यू पोजीशन पे पहुंच गया, किस टाइम पर? टी प्लस डेल्टा टी पे, और मान लीजिए इस समय इसका जो डिस्टेंस पी से क्यू में है वो है डेल्टा एक्स, यानी टोटल ओ से जो डिस्टेंस है वो हो गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक, तो अब इस पॉइंट क्या करते हैं हम लोग निकालते हैं, पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वेलोसिटी एट पॉइंट पी, हमें चाहिए वेलोसिटी एट पी हमें निकालना है। ठीक, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम यानी यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। यहाँ पर अगर हम देखें पी से क्यू जाने में पार्टिकल का टाइम कितना लगा, डेल्टा टी, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पी से क्यू में, डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा एक्स, डेल्टा टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स। तो यूनिट टाइम में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। ठीक, तो ये हम लोगों ने निकाल लिया, इसे कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। इट इज एवरेज वेलोसिटी, यानी पॉइंट पी से क्यू जाने में पार्टिकल की जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो होगी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। ओके, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पी चाहिए। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पी हमें निकालना है, वेलोसिटी एट पी। तो क्या करते हैं हम लोग, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, जो डेल्टा टी है वो बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल लेते हैं, तो उस पोजीशन पे क्यू पॉइंट लगभग पी के पास होगा और उस समय हमें मिलेगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पी, या कह सकते हैं वेलोसिटी एट पी।
तो वेलोसिटी एट p अगर हम लोगों को निकालना है तो वो हमें लेना होगा लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाई डेल्टा t, और इसको हम लोग लिख सकते हैं dx बाई dt। ठीक, तो इस पॉइंट P पर जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है हमारा वो क्या हुआ, वेलोसिटी एट P अगर v मानते हैं तो v इक्वल dx बाई dt। ठीक, इसे x डॉट से भी लिख सकते हैं। ठीक, अब वेलोसिटी के लिए एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, ठीक, वेलोसिटी हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी लेते हैं पॉजिटिव या v हम लोग लेते हैं पॉजिटिव, कब, जब पार्टिकल की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में ये x बढ़ रहा हो। यानी अगर पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, ठीक, जैसे ही पार्टिकल इस तरफ मूव करेगा तो ये O से डिस्टेंस उसका इंक्रीज होगा, और उस केस में अगर हम लेंगे v की वैल्यू तो वो मैग्नीट्यूड के संग पॉजिटिव साइन भी लेंगे। ठीक, और अगर डायरेक्शन अपोजिट है, अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक, तो उस समय क्या होगा, ये x डिस्टेंस जो है वो घटेगा। उस केस में हम लोग क्या लेंगे, v इज नेगेटिव। ठीक, हमें पता है कि v जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, v जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, v हमारा जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक, तो प्लस या माइनस होने का मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी बढ़ गई या वेलोसिटी घट गई। ठीक, प्लस का मतलब है कि पार्टिकल ऐसे डायरेक्शन में मूव कर रहा है कि उस समय उसका जो ये डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से हम डिस्टेंस ले रहे हैं वो डिस्टेंस बढ़ रहा है, और नेगेटिव लेने का मतलब है कि डिस्टेंस जो है वो घट रहा है। ठीक, तो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन जो है उसका बस यही काम है कि वो डायरेक्शन बताता है हमको कि किस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन हो गया v इक्वल dx बाई dt। अगर पॉजिटिव लेते हैं तो वो इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ x, एंड नेगेटिव लेते हैं तो इन डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ x, इन डायरेक्शन इन विच x डिक्रीजेस। ओके, तो t पॉइंट पर हमें एक्सप्रेशन मिल गया वेलोसिटी के लिए। ठीक, अब एक्सेलरेशन अगर हमें निकालना है पॉइंट p पर, तो हमें पता है एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक, तो अगर p पॉइंट पर हम एक्सेलरेशन जो है उसे a से डिनोट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन एट पॉइंट p इक्वल a इक्वल रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, यानी यहाँ लिख सकते हैं हम d बाई डी टी dx बाई डी टी। ओके, तो ये हमारा हो गया d स्क्वायर x बाई डी टी स्क्वायर या x डबल डॉट। तो ये जो पॉइंट P हमारा था रेक्टिलिनियर मोशन के समय पार्टिकल के, इस पर एक्सेलरेशन जो इस डायरेक्शन में होगा वो होगा x डबल डॉट। ठीक, पॉजिटिव साइन के समय x डबल डॉट पॉजिटिव, क्योंकि इस डायरेक्शन में जब मोशन है तो ये x जो डिस्टेंस है उससे वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक, लेकिन अगर हमारा मोशन इस डायरेक्शन में तो जब हम एक्सेलरेशन लेंगे तो वो लेंगे विथ अ नेगेटिव साइन। उस केस में क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन माइनस x डबल डॉट, क्योंकि इस डायरेक्शन में x की वैल्यू डिक्रीज होगी। सो एक्सेलरेशन इक्वल x डबल डॉट और d स्क्वायर x बाई डी टी स्क्वायर और x डबल डॉट विच इज पॉजिटिव इन डायरेक्शन ऑफ x इंक्रीजिंग एंड नेगेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ x डिक्रीजिंग। ओके, तो हमारे पास एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन हो गया, एक्सेलरेशन एट पॉइंट P इक्वल d स्क्वायर x बाई डी टी स्क्वायर। अब पॉइंट P पर फोर्स की बात करते हैं। ठीक, हमारा ये पार्टिकल रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है, किसी टाइम पर P पोजीशन पे है और x यहाँ से इसका डिस्टेंस है। ठीक, तो इस पॉइंट पर इस पे फोर्स क्या लग रहा होगा। तो हम लोग देखते हैं कि फोर्स हम जानते हैं, फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, मास मान लिया जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका मास m है, और पार्टिकल के मोशन की वजह से यहाँ जब P पोजीशन पे है तो उसका यहाँ से डिस्टेंस x है। तो इस पर हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो इस पॉइंट पे है वो है x डबल डॉट, जो कि इस डायरेक्शन में है पॉजिटिव। अगर हम लेते हैं पॉजिटिव x डबल डॉट तो वो इस डायरेक्शन में, तो यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं फोर्स, इम्पल्सिव फोर्स या फोर्स इक्वल मास फोर्स एट P इक्वल mx डबल डॉट इन डायरेक्शन ऑफ x इंक्रीजिंग, इन डायरेक्शन ऑफ x इंक्रीजिंग। ठीक, यानी हमें पता चल गया कि पॉइंट P पर जो हमारा फोर्स वर्क कर रहा है वो क्या है, mx डबल डॉट
जो कि x बढ़ने के डायरेक्शन में, वेलोसिटी जो है वो क्या है dx बाई dt, जो कि x बढ़ने के डायरेक्शन में, a अगर पॉजिटिव ले रहा है तो वो x बढ़ने के डायरेक्शन में, और यही अगर यहाँ नेगेटिव साइन के साथ ले लेते हैं तो वो x डिक्रीज होने के डायरेक्शन में। ओके, तो रेक्टिलिनियर मोशन पे किसी पॉइंट पे हमें वेलोसिटी के लिए भी एक्सप्रेशन मिल गया, एक्सेलरेशन के लिए भी, और फोर्स जो पॉइंट पी पर वर्क कर रहा है वो भी हमें एक्सप्रेशन मिल गया। ओके, तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन इन अ पर्टिकुलर केस व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। या सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वो किस केस में, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता होगा। ओके, अब के लिए इतना ही। थैंक यू।